Good morning, students. We are here to present a passage number 1 from the Parakh program. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं परख प्रोग्राम की तरफ से पैसेज का रिवीजन। पैसेज टेस्ट दिए हुए हैं, हम पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बाइलिंगुअली चलने वाला है ये वीडियो, तो ध्यान से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान के चलो, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पैसेज से, तो पैसेज के ऊपर एक लाइन लिखी रहती है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसका मतलब हो गया रीड द पैसेज केयरफुली, पैसेज को अच्छे से पढ़िए और जो नीचे आंसर दे रखे हैं, वो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके आंसर अच्छे से कीजिए। क्लियर है? तो आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा होगा, उसके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चंस को देखेंगे। जिनको कोई पैसेज नहीं पढ़ना आता तो क्वेश्चंस के थ्रू हम जा सकते हैं। जिनको मीनिंग समझना, हम मीनिंग भी बताएंगे। चलिए, व्हाई डिड पापा नीड हिज स्पेक्टिकल्स इन द मॉर्निंग। वाई का मतलब होता है क्यों पापा को जरूरत पड़ी स्पेक्टिकल्स की इन द मॉर्निंग। पापा को मॉर्निंग में स्पेक्टिकल्स की जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कहाँ छुपा है। तो इसके जो क्लू है, मतलब जो आपकी हेल्प करेगा, ये वाला वर्ड करेगा, पापा नीड हिज स्पेक्टिकल्स। जहां यह लिखा होगा समझ लीजिए उसी लाइन में आंसर है। तो पैसेज को पढ़ना शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग पापा वॉज गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस। मतलब एक सुबह पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। ही नीडेड हिज स्पेक्टिकल्स। देखिए ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है, तो देखिए इसी लाइन में आंसर होगा। ही नीडेड हिज स्पेक्टिकल्स टू रीड द न्यूज़पेपर। मतलब किसके लिए उनको जरूरत पड़ी थी? टू रीड द न्यूज़पेपर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? टू रीड द न्यूज़पेपर। टू गो टू द ऑफिस नहीं लिखा है, टू वॉच द टेलीविजन नहीं लिखा है, टू राइट अ लेटर नहीं लिखा है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। केवल एक ही सही होगा, टू रीड द न्यूज़पेपर। आगे बढ़ेंगे हम। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हु हेल्प पापा फाइंड द स्पेक्टिकल। इसमें हेल्प की बात की गई है, लेकिन किसने हेल्प की? हु की जगह किसने, मतलब उसका नाम आएगा। किसने पापा की हेल्प की स्पेक्टिकल्स को पाने में? मतलब स्पेक्टिकल्स होता है, जैसे मैं लगाया हुआ हूं, ये स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है ना, उसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। फाइंड का मतलब ढूंढने में, है ना। तो हम पढ़ते हैं फिर से पैसेज को। तो यहाँ तक तो क्या था? वन मॉर्निंग, मतलब एक सुबह पापा रेडी हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। ही नीडेड हिज स्पेक्टिकल्स टू रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उन्हें स्पेक्टिकल्स की जरूरत पड़ी। बिफोर लिविंग मतलब जाने से पहले। बट द स्पेक्टिकल्स वर नो वेयर टू बी सीन। लेकिन जो स्पेक्टिकल्स थे वो कहीं नहीं दिख रहे थे। ही नो वेयर, पहले तो यहां पर ये जान लें, नो वेयर का मतलब क्या होगा? नो वेयर का मतलब है कहीं नहीं, कहीं नहीं। ठीक है, मतलब उनको जो स्पेक्टिकल्स थे वो कहीं नहीं दिखे। ही सर्च्ड ऑन द टेबल। सर्च का मतलब होता है, सर्च का मतलब होता है खोजना। सर्च ऑन का मतलब, सर्च का मतलब होता है खोजना या ढूंढना, खोजना या ढूंढना। अंडर द पिलो यानी पिलो के नीचे। इवन इनसाइड द ड्रॉअर, ड्रॉअर के अंदर भी देखा। नो। पापा ग्रीव वरीड एंड मटर्ड। पापा को चिंता हो गई और धीरे धीरे कुछ ना कुछ कहने लगे। मटर्ड का मतलब है थोड़ी सी, कुछ मतलब हल्की आवाज में कुछ बोलना। और क्या बोल रहे थे? वेयर कुड दे बी, मतलब वो जो स्पेक्टिकल्स थे वो कहां हो सकते थे? जस्ट देन, देखिए सेकंड पैराग्राफ में सेकंड क्वेश्चन का आंसर छुपा है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जस्ट देन मीना हिज डॉटर। तभी, जस्ट देन का मतलब तभी मीना हिज डॉटर यानी उनकी जो बेटी थी, एंटर्ड द रूम, रूम में आती है। शी सॉ पापा लुकिंग हियर एंड देयर। हियर एंड देयर मतलब इधर उधर देखते हैं। इन कंफ्यूजन यानी उसने देखा, कमरे में एंटर करते ही पापा इधर उधर देख रहे हैं, कंफ्यूजन में है। सी नोटिस्ड, क्या नोटिस किया? उसने क्या नोटिस किया? समथिंग अनयूजुअल, कुछ अजीब है, और हंस रही थी। पॉइंटिंग टू पापाज फोरहेड, मतलब अजीब क्या है? उसने पापा के फोरहेड की तरफ इशारा किया और शी लाफ्ड, वो हंस गई। पापा योर स्पेक्टिकल्स आर राइट देयर। पापा की फोरहेड की तरफ पॉइंट आउट किया और बोलने लगी, पापा आपके फोरहेड, फोरहेड मतलब ये वाला हिस्सा, यहीं पर लगा हुआ है, यानी ऐसे लगा हुआ था। और पापा इधर उधर ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास चीजें रहती हैं और हम इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं। तो उसने देखा कि पापा के तो फोरहेड पर ही लगा है, तो फोरहेड पर लगा है और पापा इधर उधर ढूंढने लगे हुए हैं, इसलिए वो हंस रही थी। पापा
पापा टच्ड हिज फोरहेड, पापा ने अपने फोरहेड को टच किया, लाफ्ड लाउडली, जोर से हंसे, एंड सेड, ओ डियर आई मस्ट बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। मतलब वो उससे कहते हैं कि मुझे बहुत केयरफुल रहना चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए। बोथ, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेकंड चल रहा है। बोथ पापा एंड मीना शेयर्ड अ हार्टी लाफ बिफोर ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेकफास्ट कर रहे थे और धीरे धीरे हंसते भी जा रहे थे, ये सारा इंसिडेंट याद करके कि पापा के स्पेक्टिकल्स उनके फोरहेड पर लगा हुआ है और पापा इधर उधर ढूंढ रहे हैं। तो आपको पैसेज में कहीं ये क्वेश्चन नंबर 2 बताया गया है कि हु हेल्प पापा, पापा की हेल्प किसने की, फाइंड द स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स को ढूंढने में मम्मी ने की थी, तो मम्मी का तो नाम ही नहीं आया। फ्रेंड ने की थी, फ्रेंड का भी नाम नहीं आया। मीना इज ऑल्सो देयर, तो मीना इज द करेक्ट आंसर। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। What was Mina's reaction? What was Mina's reaction? मीना का रिएक्शन क्या था? When she saw the spectacles, जब उसने स्पेक्टिकल्स को देखा। She cried, cried का मतलब है रोना, वो रो रही थी। She got angry, गुस्सा हो गई थी, गुस्सा आ गया था उसे। She laughed and pointed to Papa's forehead, वो हंस रही थी, किसकी तरफ इशारा करके, पापा के फोरहेड की तरफ इशारा करके, मतलब इधर इशारा करके। शी इग्नोर्ड पापा, पापा को इग्नोर किया था क्या उसने, नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वॉट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, वॉट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। लर्न का मतलब है सीखना, हम क्या सीख सकते हैं इस स्टोरी से, इस स्टोरी से। चलिए देखते हैं, ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। पैसेज को हमने समझ लिया है। लाफ एट अदर्स मिस्टेक, मिस्टेक्स मतलब दूसरों की गलतियों पर हंसना, तो ये तो नहीं है। स्टे काम एंड केयरफुल वाइल सर्चिंग, हमें हमेशा शांत और केयरफुल रहना चाहिए जब हम सर्च कर रहे हैं, जब हम सर्च कर रहे हैं। क्लियर है। ऑलवेज डिपेंड ऑन चिल्ड्रन, हमें हमेशा चिल्ड्रन पर डिपेंड रहना चाहिए, नहीं। कीप थिंग्स ऑन द पिलो, हमें हमेशा चीजें पिलो पर रखनी चाहिए, ये भी नहीं होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म का मतलब ये होता है एक से ज्यादा चीजें। जैसे मान के चलो डॉग का प्लूरल प्लूरल बनाना है, तो डॉग अगर लिखा है तो मतलब एक डॉग की बात हो रही है, जब एक से ज्यादा मतलब डॉग्स की बात हो रही है। ऐसा लग गया, क्लियर है यहां तक। कैट, कैट यानी एक कैट की बात हो रही है, कैट्स यानी बहुत सारी कैट्स की बात हो रही है। तो आपको इन सारे ऑप्शंस में से ये बताना है कि इसमें से प्लूरल फॉर्म किसका है। तो पिलो दिया है, पिलो का पिलोज ही होगा, ये वाला भी सही है। बी में ड्रॉर दिया है, ड्रॉर का ड्रॉर्स भी होगा, ये भी सही है। सी में स्पेक्टिकल्स दिया है, सॉरी, सी में स्पेक्टिकल्स दिया है, स्पेक्टिकल्स दिया है, ये भी सही है। तो यानी ये तीनों सही हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या लगाएंगे, डी। देखिए क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर है यहां तक। तो पैसेज नंबर 1 फिनिश हो चुका है, ऐसे ही हम पैसेज नंबर 2 आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।